वेला मुंडा के वालिद साहब इस टाइम पे अगवा हो चुके हैं, किसी को भी नहीं पता उस टाइम पे कहाँ पे। डिफरेंट किस्म की खबरें आ रही हैं और एक नाम जो सामने आ रहा है इकरारी बोला गैंग का। मेरे अब्बू को कॉल की है तो उनको कहता है 20 लाख बता दो वरना मैं आपके बेटे में से एक को किसी को कत्ल कर दूंगा। इसको पता चला कि ये इनका चाचू है। ये उधर जाता है, मुखबरी वगैरह इनको इसको मिली, इधर उधर अपने 4-5 बंदे खड़ा दिए जो मतलब इसको बताएं कि इधर उधर कोई पुलिस वगैरह या इनमें से कोई आ तो नहीं रहा। तो फिर इसने मेरे चाचू को उधर जाके 2 गोलियां मारी टांग में। डीपो साहब की तरफ से उसके ऊपर 20 लाख इनाम रखा गया था इकरारी बोला के ऊपर। आकिब अपने मोबाइल में लग जाता है मोबाइल चलाने में, तो उसके बाद ये अचानक से शायद उससे गन उठा लेता है किसी तरीके। ये आकिब के ऊपर फिर वार कर देता है, मतलब 1-2 गोली चलाता है फिर धड़ाधड़ गोलियां चला देता है। वो बंदा कौन था जिसपे आपने ट्रस्ट किया, उसने मारा है? हाँ, उसी ने मारा है। वो इकरारी की प्लानिंग शुदा का लड़का था, उसको इकरारी ने मतलब प्लानिंग के साथ भेजा था, मतलब आपको मारने के लिए भेजा गया था, लेकिन आपका जो भाई है वो उसमें आ गया। हाँ, तो वेला मुंडा वाला केस है, इसमें इकरारी बोला का नाम आ रहा है, आपको लगता है वो ऐसा कर सकता है? अगर ये है तो वेले मुंडे के बाप को खतरा है। पुलिस एक किस्म की मतलब ये बात है, अगर इसकी फेसबुक को ट्रेस करना चाहे, कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब पुलिस के अंदर हैं या कोई मतलब उसकी हेल्प कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। वेला मुंडा के वालिद साहब इस टाइम पे अगवा हो चुके हैं, किसी को भी नहीं पता उस टाइम पे कहाँ पे। डिफरेंट किस्म की खबरें आ रही हैं और एक नाम जो सामने आ रहा है इकरारी बोला गैंग का कि उन्होंने इनको अगवा किया है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद याकूब साहब। ये याकूब साहब के बारे में आपको बताता चलूं कि इकरारी बोला गैंग के साथ इन्होंने भी एक टाइम पे टक्कर ली थी, जिसके बाद इनके एक भाई को भी मारा गया, इनकी गाड़ी भी चलाएगी, अभी ये अपने एरिया भी छोड़ चुके हैं। याकूब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जी जी, थैंक्स। याकूब साहब मुझे बताएं ये गैंग के बारे में कि ये आपके साथ क्या मामला हुआ था, पहले तो ये बताएं ना। ये सर जी हमारे साथ ये मामला हुआ था, हम तो अपने कामकाज में बिजी थे, पढ़े लिखे लोग थे, हमारा कोई ऐसा मतलब कोई माइंड नहीं होता था इनके साथ, कोई मतलब हमारा इनसे कोई वास्ता लेन देन नहीं था। ठीक है। तो मसला ये हुआ कि इसने मेरे अब्बू को कॉल की है तो उनको कहता है 20 लाख बता दो वरना मैं आपके बेटे में से एक को किसी को कत्ल कर दूंगा। अच्छा। तो फिर अबू परेशान हो गए, अबू ने हमें बताया कि ये मामला हो गया है। तो अभी सोच रहे, उसने फिर हमें टाइम दिया था, मतलब जुम्मे को कॉल की, सोमवार का टाइम दे के गया। कहता है सोमवार वाले दिन मतलब मैं आपसे 20 लाख दूंगा, अगर आप लोगों ने 20 लाख नहीं दिया तो फिर उसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हमने फिर उसकी FIR वगैरह की, भत्ते की हमने कोई रिकॉर्डिंग कर रखी थी थोड़ी बहुत, तो बस वहाँ से मामला थोड़े डिस्टर्ब हो गए। वो अब्बू को सोमवार वाले दिन दोबारा कॉल करता है, उसने कॉल की और फिर मतलब गालियां देना शुरू हो गया। अब्बू ने कहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम किस बात के तुझे पैसे दें। तो फिर वो गालियां देने लग गया कि मैं ये कर दूंगा, मैं आप लोगों के घर पे लांछन मार दूंगा, मैं आप मतलब जो भी मिलेगा अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, इस तरह की धमकियां देने लग गया अब्बू को। तो वहाँ से मामलात बिगड़ गए। हमने मतलब रब्ता किया, कोशिश की, IG पंजाब के पास मतलब हम चले गए डायरेक्ट। फिर उनके बाद उन लोगों ने मतलब IG साहब ने, हमारा डॉक्टर रिजवान है DPO, उनको मतलब हमारे शहर में भेजा इनकी कार्रवाई के लिए। मतलब वो भी अपना वर्क करते रहे, उन लोगों ने हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट किया है। CCD भी हमारे साथ मतलब टच रही है। उसके बाद इसको मौका मिलता है, मैंने अपने एक मुलाजिम को अपना रिवो डाला दिया जो कि मतलब वो सर्विस कराने के लिए गया था। फिर हमारे माइंड में ये नहीं था कि ये हमारा इतना बड़ा नुकसान करेगा। मैंने उसको जो ही रिवॉर्ड डाला दिया, वो सर्विस कराने गया, उसको पता चल गया कि ये अकेला आया हुआ है, वो हमारा नुकसान करना चाहता था पहले। तो उसने उधर जाके अकेली गाड़ी के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, उसमें उसके अंदर पेट्रोल डाला, उसको जला दिया, जो कि मैंने आपको वीडियो सेंड की है। उसके बाद फिर हमने वही प्रोसेस किया, FIR वगैरह की, रोड ब्लॉक किया, सब कुछ जैसे बंदा अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए करता है। उसके बाद मतलब हमारा चाचू था जो तकरीबन 3-4 मंथ उसके बाद, डाला जलने के बाद
वो एक किस्म की अना में आ गया, जिद में आ गया कि इन लोगों ने मेरे खिलाफ आवाज उठाई ही क्यों है। तो उसके बाद फिर तकरीबन 4 मंथ गुजरे होंगे, इस बंदे ने, इसको पता चला कि हमारा चाचू है एक, अगर मतलब वो फिर हमें मारने के, एक तो हमारा नुकसान किया, ऊपर से फिर हमें मारने की कोशिश कर रहा था। वो इतना एक अना में आ चुका था, जिद में आ चुका था। उसके बाद मेरे तकरीबन 4 मंथ के बाद चाचू अपनी शॉप पे खड़े हुए थे, मतलब गरीब बंदे हैं, उनका तकरीबन 7 बच्चे हैं, वो अपने मेहनत मजदूरी कर रहे थे। इसको पता चला कि ये इनका चाचू है, ये उधर जाता है, मुखबरी वगैरह इनको इसको मिली, इधर उधर अपने 4-5 बंदे खड़ा दिए जो मतलब इसको बताएं कि इधर उधर कोई पुलिस वगैरह या इनमें से कोई आ तो नहीं रहा। तो फिर इसने मेरे चाचू को उधर जाके 2 गोलियां मारी टांग में। फिर हमने गए, हमें पता चला कि उधर हमारे चाचू को गोलियां वगैरह लगी हुई हैं, हमारे केस वगैरह की है, पुलिस भी उधर आ गई, सारा कुछ। ये उधर से मतलब फरार हो गया था उस टाइम। बाकी मतलब फिर वही सेम प्रोसेस, हमने कानूनी मतलब रास्ता इख्तियार किया, कोशिश करते रहे अपनी तरफ से इंसाफ के लिए। तो ऊपर तक जहां तक हमें मतलब हेल्प मिलती थी हम चले जाते थे। उसके बाद दोबारा तकरीबन चाचू को फायर लगने के बाद तकरीबन 4 मंथ और गुजरे, 3-4 मंथ। हम असल में ये हैं इश्तिहारी लोग, वो अपने ज़ाइन में मतलब ये रखते हैं कि ये बंदे ना 3-4 मंथ के बाद फिर कहीं ना कहीं हमें मौका दे ही देंगे। फिर उसने अपनी प्लानिंग के साथ एक बंदे को भेजा हमारे पास। तो उस वक्त हमारा जो असल हम तकलीफ में थे, हमारा जो मुखलिस बनता था ना, हम उनके ऊपर इतबार कर लेते थे। तो हमने उसके ऊपर यकीन किया। वो कह रहा था कि मैं इकरारी और इसकी गैंग को पकड़वाऊंगा, मुझे इनाम चाहिए। तो हमने उसको सीसीडी के साथ मतलब उस लड़के को टच किया, पुलिस के साथ भी टच किया, ताकि आप लोग भी इनसे बात करें कि ये वाकई मतलब हमारी हेल्प करना चाहता है या कोई और मसला तो नहीं है। तो उस बंदे ने, उस लड़के ने सीसीडी वालों को, सीसीडी के एसएचओ थे, उसके बाद पुलिस थी, मतलब जिन जिन के साथ हमने उनको टच करवाया, उसको मतलब अपने यकीन में लेके आया। वो उनको भी यकीन दिलवा दिया कि मैं वाकई ही आपका ये काम करूंगा, बस मुझे इनाम दें। हमने कहा ठीक है, तुझे इनाम मिल जाएगा। पुलिस ने भी कहा कि इनाम मिल जाएगा। डीपीओ साहब की तरफ से उसके ऊपर 20 लाख इनाम रखा गया था इकरारी बोला के ऊपर। वो बंदा कहता है कि मैं 2 दिन या 1 दिन का, शायद उसने कहा कि अगले दिन मैं आपको इकरारी या इनका मतलब एक गैंग का दूसरा जो इसका पार्टनर है जवेदी आबी, जवेद इकबाल है नाम जिसका, तकरीबन वो उसके ऊपर भी 30 पर्चे हैं, इकरारी के ऊपर भी 30 से 40 पर्चे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं सैकड़ों जो इसके ऊपर एफआईआर वगैरह नहीं करवाना चाहते, इस वजह से क्योंकि वो मतलब हमारा अंजाम देख चुके हैं, हमने आवाज उठाई तो हमारे साथ क्या हुआ। उसके बाद अच्छा मैं आपको बता रहा था कि इस बंदे ने, वो जो लड़का भेजा हुआ था, एक दिन उसने कहा कि मैं अगले दिन आपका काम कर दूंगा, मुझे इधर रहने के लिए जगह दें। तो हमारा भाई मेरा प्लाजा है एक, मेरे भाई का, हमने एक प्लाजा बनाया हुआ है। मेरा भाई वो दोस्त था हमारा जो बचपन से हमारे साथ रहता था, आकिब शाह, वो उस प्लाजे में रह रहा था। तो फिर ये लड़का भी उधर मतलब थोड़ी देर के लिए बैठ गया, फिर इसको लेट हो गया, ये उधर ही सो गया। और परमिशन हमें मिली हुई थी, मतलब ये गन्स वगैरह हमारे पास एक मतलब गन थी जो कि अपनी सेफ्टी के लिए रखी हुई थी, लाइसेंस शुदा थी। उसके बाद वो हमारे भाई उधर अकेला रहता था ना, उधर मतलब हमने वो गन भी रख दी, वो उस भाई के पास थी, आकिब के पास जी। तो आकिब मतलब इस बंदे के लिए घर से आया था खाना उठाने के लिए, वो मेहमान बन के जो ठहरा हुआ था, वो खाना उठा के गया। तकरीबन वो जाता है तकरीबन 12 का टाइम हो जाता है। उसके बाद आकिब अपने मोबाइल में लग जाता है, मोबाइल चलाने में। तो उसके बाद ये अचानक से शायद उससे गन उठा लेता है किसी तरीके, ये आकिब के ऊपर फिर वार कर देता है, मतलब 1-2 गोली चलाता है, फिर धड़ाधड़ गोलियां चला देता है। वो बंदा कौन था जिसपे आपने ट्रस्ट किया, उसने मारा है? हाँ, उसी ने मारा है। वो इकरारी की प्लानिंग शुदा का लड़का था, उसको इकरारी ने मतलब प्लानिंग के साथ भेजा था। ठीक है। और जिस टाइम मतलब उसने मारा है ना आकिब को, हाँ, उस वक्त आसपास इकरारी बुला और उसकी गैंग वो उधर ही आए हुए थे। ठीक है, मैं समझ गया के लिए। ठीक है।
हाँ, अच्छा। उसको बोला, उसको ऊपर उधर कॉल करते हैं, हम्म, कॉल करके बोला कि अभी मतलब अगर यूसुफ है मेरा बड़ा भाई, हाँ, अगर यूसुफ या यकूब मिलते हैं तो ठीक उनको मारो, अगर वो नहीं मिल रहे तो फिर ये आके बैठा है, ये उनके भाई जैसा इसी को मार दो। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हाँ, मतलब वो आपको उधर, मारने के लिए भेजा गया था, लेकिन आपका वो हाँ, जो भाई है वो उसमें आ गया। हाँ। अच्छा, मुझे ये बात बताएं, ये गैंग ना, ये कितना खतरनाक गैंग है, ये मुझे थोड़ा सा बताएं। ये करता क्या है? कोई बद्दा करता है, सुपारियां लेता है, पैसे इनका मांगता है? इनका जो काम है ना, ये मतलब पहले छोटे मोटे मतलब डकैत थे, उसके बाद मतलब ये अरूज पे आते गए। हाँ, ये कत्ल भी करना बंदे को ऐसे एक मजाक समझते हैं। ठीक है। हाँ, इनके ये कत्ल करके हंसते हैं, अच्छा। बस ये इतना एक मजाक समझते हैं, आप अपने जहन में रखें। इसने मतलब आकिब से, जब मेरा डाला जला था तकरीबन, हाँ हाँ। उससे पहले इसने 13 साल के बच्चे को कत्ल किया। अच्छा, 13 साल के बच्चे को 13 साल के बच्चे को कत्ल किया। पैसों पे किया है? नहीं, ये मतलब इनकी शायद पहले मुखालफत तो खैर नहीं थी, हाँ, जिनसे इन लोगों ने मुखालफत बनाई हुई है, वो भी हमारी तरह मतलब अपने काम करते थे, अपने काम में मसरूफ होते थे, गोश्त का काम करते थे। ठीक है। इसी तरह मतलब इनसे मतलब ये कहीं भी दुश्मनी डालनी हो ना, ये कोई वजह नहीं देखते, बस दुश्मनी डाल देते हैं। मतलब मैन दुश्मनी तो पैसा ही है ना, पैसा पहले डिमांड करते हैं। बस इधर से ये सारे मसले, बस ये पैसा, भत्ता मांगते हैं, भत्ता ना मिले तो बस फिर हमारे जैसा जो हाल हुआ पड़ा है, जो हमारे नुकसान हुए हैं, हाँ। भत्ता ना देने की वजह से हुए हैं, और और इसके खिलाफ आवाज उठाने की वजह से हुए और हैं। लोग इनके खिलाफ आवाज उठाते नहीं उठाते? लोग डरते हैं इलाके में? कोई आवाज नहीं उठाता। मैंने कहा, पहले आपको बताया कि इसके ऊपर अगर लोग केस करवाना चाहे तो हर एक बंदा मतलब उनको सहूलत दी जाए तो हर एक बंदा केस के लिए तैयार हो जाएगा, अच्छा। लेकिन वो डरते हैं। अगर हमारे, वो कहते हैं इनके पास इतना पैसा था, ये मतलब इनका भी इतना नुकसान हो गया तो हमारा ये क्या हाल करेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये टोटल इस गैंग में कितने बंदे हैं? ये तकरीबन हर मतलब महीने बाद एक ना एक बंदा किसी न किसी को ऐड कर लेता है। जब इसका एतबार उधर से खत्म होता है फिर उसको निकाल देता है, फिर कोई ना कोई ऐड, ये नए बंदे तैयार करता है, बस ये अपने ध्यान में रखें। और ये भाई कितने भाई हैं टोटल? ये 3-4 भाई हैं, एक तो शायद मतलब नशाई है, हाँ। तो बाकी जो है ठीक ठाक है, वो सारे इश्तियारी हैं। अच्छा, सारे इश्तेहारी हैं? सारे इश्तियारी हैं टोटल। उनके नाम क्या है? एक तो इकरार हो गया, बाकी? एक इकरार है, एक मुख्तियार है और एक फियाज है, जो कि तीनों इश्तियारी हैं। ठीक। अभी मैं तकरीबन आपकी कॉल आने से पहले, ये लाइव आने से पहले मैं उसी की वीडियो देख रहा था, फियाजी की। हाँ। उसने अभी रिसेंटली मतलब एक वीडियो अपलोड की है जिसमें वो बोल रहा है कि मतलब मैं आप लोगों के साथ मेरी मुखालफत है और मुझसे जितना कुछ होगा मैं करूंगा, मेरा भाई भी करेगा, हम मारेंगे मरेंगे, लेकिन आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। वो आपको क्यों बोल रहे नहीं हैं? छोड़, हाँ, हम हमें बोल रहा है, हमारे लिए वीडियो अपलोड की हुई है। क्यों ये वो बताएं। ये जी वो जी। इसलिए बोल रहा है, ये जो 1-2 दिन से इकरारी बुल्ले के खिलाफ जो वीडियो आ रही है ना, अपलोड हो रही है, हाँ। तो दोबारा वो हमारे पास धमकियां वगैरह भेज रहे हैं इस तरह की। हमने कहा कोई इशू नहीं, आप पहले कौन सी कमी कर चुके हो। अभी आप लोग क्या, आपने अपना गांव छोड़ दिया है? अभी हमने गाँव उधर है भी सही, और गाँव छोड़ भी गए, बस मतलब उधर भी हैं, मैं लेकिन घर तो अभी होगा, हम, लेकिन आप खुद नहीं जाते होंगे ना? हाँ, कई और जगह मतलब शिफ्ट हो गए हैं अभी। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, जो वेला मुंडा वाला केस है, इसमें इकरारी बोला का नाम आ रहा है, आपको लगता है वो ऐसा कर सकता है? अच्छा, ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये मेरा मुखालिफ है, मैं इससे जिद मारूं कि वाकई इसी ने ही किया होगा, हम्म। या मैं आपको कहूँ नहीं बस इसी ने ही किया है। मैं जब तक आपको एक अंदाजा लगवा सकता हूँ, जहां तक का ये खतरनाक गैंग है, इसके अलावा और कोई कर नहीं सकता, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मामला है, यहाँ मरने मारने वाली बात भी आ सकती है, और हाँ। ये चीज मतलब यही करता है, इकरारी। मतलब इसके अलावा कोई वहां पे इसमें दम नहीं है कि वहां पे ऐसा काम कर? नहीं, किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चौक मुंडा वाली साइड पे इकरारी बोला, और ये रहते हैं उधर चौक ठीक मुंडा वाली साइड भी रहते हैं। ठीक चौक मुंडा हमसे तकरीबन 60 किलोमीटर होगा ठीक हमारे घर से। ठीक है। तो ये मतलब उधर के जो चौक मुंडा के देहाती इलाके है ना, ये हाँ। उधर भी जाता है, इसीलिए मतलब मैंने कोशिश की कि मैं पता करूं कि ये बंदा है या नहीं, मतलब फिर बंदा, अगर हमसे हेल्प हो सकती तो फिर हम उनकी हेल्प करते। मैंने ठीक। जब वीडियो देखी ना वेला मुंडा की, मुझे भी अफसोस हुआ कि मुझे फिर शक इसी पे गया कि क्योंकि ये काम तो ये ही कर सकता है, और यही बंदा मतलब बंदे उठाता है, फिर
ये तवान मांगता है, ठीक है। डकैत है, मतलब चोरियां वगैरह लोगों की। इस्तू का तो 1% भी ख्याल नहीं इसको। अच्छा। हाँ, ठीक इस्तू का 1% किसी की, अगर माँ बहन किसी की, मतलब जैसे कि ये बुरी नजर है ना इसकी, है। हाँ। अगर पड़ जाए तो उन गरीबों को भी नहीं छोड़ता, उनके सामने उनकी बहनों को उठा देता है ये। अच्छा, तो ये हाँ इतना जी। सब कुछ कर रहा है तो इदारे इसको नहीं वो कुछ कर रहे? इदारे भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। ये इतना एक मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि इतना एक ये दिमाग से चल रहा है, या इसको मतलब कोई बंदे हैं जो ट्रेन कर रहे हैं, वो इसको ट्रेस भी नहीं होने देते। अच्छा। हाँ, पुलिस भी पूरी तरह से कोशिश कर रही है इसको ट्रेस करने की, लेकिन ये ट्रेस अभी तक ट्रेस नहीं होने दे रहा। अच्छा। क्योंकि पुलिस एक किस्म की, मतलब ये बात है, अगर इसकी फेसबुक को ट्रेस करना चाहे, कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब पुलिस के अंदर हैं या कोई मतलब उसकी हेल्प कर रहे हैं औहदेवार, सर ये वो इसको टिकटॉक बता वगैरह दे भी यूज कि करते हैं ये ये ट्रेस गैंग होने के वाली लोग, है। फेसबुक भी यूज करते हैं फिर भी ट्रेस नहीं हो रहे, व्हाट्सएप भी यूज फेसबुक कर रहे हैं। फेसबुक यूज कर रहा है, व्हाट्सअप वो तकरीबन अमेरिका का कोई नंबर है, इस हाँ। तरह का वो कोई यूज कर रहा है व्हाट्सअप बिल्कुल। का। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके हाँ, बावजूद भी सामने नहीं आ रहे। अच्छा मुझे ये बताएं आपको क्या लगता है कि वेला मुंडा का अगर वालिद साहब इनके पास हुआ तो क्या खतरा नहीं है उनकी जान को? खतरा, अगर इकरारी बोला को खतरा अगर उसी के पास है तो, अगर हाँ। इकरारी को खतरा हुआ तो वो अल्लाह माफ करे, वो उसे नहीं छोड़ेगा। अच्छा, तो हाँ। पैसे वगैरह डिमांड किए जाए वो दे दें तो फिर छोड़ देगा ये? हाँ, शायद हो सकता है, लेकिन अभी जो बात, ये एक सोशल मीडिया की जो पावर है ना, हाँ। वो तो आप खुद ही जानते हैं कि ये इसने अगर उठाया है तो इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि सोशल मीडिया कोई एक बंदा तो नहीं है ना उसके ऊपर। बेलसार नहीं छोड़ा जाएगा, हाँ, इसको नहीं उसके छोड़ा बाद है मुझे वो। ये डर के शायद एक साइड पे छोड़ दें भी, कोई पता नहीं है, जैसे मतलब डर जाएं, बस उसे छोड़ के निकल जाएं, अपना मतलब जैसे बचाव करता है बंदा। सर बयान तो आ चुका है कि हमारे पास नहीं है, वो तो बोल रहे हैं जी हम तो इसके फैन भी थे, यहाँ तक तो सर, ये आ गया। चोर चोर कब मानेगा कि मैं चोर हूं और मैंने चोरी नहीं की? और वो कब बोलेगा जी मैं वेला मुंडा का फैन हूँ? ये कोई करने वाली हाँ, बात है? हाँ, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। अच्छा अब ये उस एरिया में हमने देख लिया, देखें पंजाब वेला मुंडा बेचारों ने कितनी मेहनत की, आगे बढ़े, फिर इस तरह बंदे घर में घुसना, फिर वो सब कुछ करना, और उसके बाद इकरारी बोला का नाम आना, वहां पे और भी कोई ग्रुप हैं आपके नोटिस में, क्योंकि आप तो सारे मामले से गुजरे हो ना? हाँ, मैं अक्सर मतलब जानता हूँ, हमारे इलाके के हैं, हम्म। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई ग्रुप होगा जो मतलब इतना बड़ा काम करेगा ये, क्योंकि ये छोटा काम नहीं है। एक बहुत सोशल बड़ा। मीडिया पे जो मतलब इतना बड़ा एक स्टार है, उसके साथ ऐसा मतलब हरकत करना, ये कोई छोटा काम नहीं है। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल ऐसे ही है, उनको अगवा करना कोई आम, अच्छा आम बंदा होता अब तक पकड़ा जाता है, 3 से 4 दिन हो गए, प्रोफेशनल बंदे का हाथ है। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा काम कोई और गैंग कर सके। ठीक है। अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। ये हो भी सकता है, अगर ये है तो मेरे मुंडे के बाप को खतरा है। अच्छा मुझे अब आखिर में ये बताएं, अब आपने इंटरव्यू तो मुझे दे दिया, अब आपकी जान को तो ऑलरेडी खतरा था, खतरा मजीद बढ़ गया, आपके साथ जिद भी मजीद बढ़ गई, आप अपनी जी, हिफाजत कर लेंगे? मैं हिफाजत कर रहा हूँ, बस ऐसा समझें कि हम अपने घर की तरफ जाते हैं ना, हाँ। हमें ये नहीं पता होता कि हम अपने घर तक सेफली पहुंच भी सकेंगे, जिंदा पहुंचेंगे भी या नहीं। ठीक है। हाँ, वो इस तरह मतलब हमें तलाश करने की कोशिश करता है। अच्छा अच्छा। ठीक है। चलें जी, आला इदारों से हम लोग अपील करते हैं कि सीसीडी को खास तौर पे बोलते हैं कि इस चीज का नोटिस ले, जब तक जैसे जैसे लोग खत्म नहीं होंगे तब तक तो अमन नहीं आएगा। ऐसा ही है, अगर ये अमन नहीं होता, ये मतलब इसी तरह चलता रहा, तो फिर कोई बंदा मतलब स्ट्रगल करके अच्छा पैसा कमा के उसी के साथ ऐसा जुल्म होना है, तो क्या फिर वो मेहनत करे? बिल्कुल यही बात है, आपको भी साथ भी उसने कर लिया। याकूब भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अच्छा व्यूअर्स, आपने सारी जो कन्वर्सेशन है सुनी, ये सारा मामला स्टार्ट होता है वेला मुंडा के शहजाद के वालिद साहब की अगवा से, और अब जाके फिर ये ताने बाने जुड़ते जुड़ते जाके इस ग्रुप के साथ मिलते हैं, फिर उसके बाद याकूब साहब के साथ जो ज्यादती हुई वो भी हमने आप लोगों के साथ शेयर की। कमेंट सेक्शन में अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो आप हमें दे सकते हैं, मजीद किसी किस्म का भी कोई मामला किसी के साथ है आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम लोग इंशाल्लाह आवाज जरूर उठाएंगे, और ये मामला यहीं पे खत्म नहीं होगा, हम लोग आवाज उठाते रहेंगे, खास तौर पे जब तक
शहजाद के वालिद साहब बाजियाब नहीं हो जाते। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।